आज से प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं होगी। ये आखिरी दिन था। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के मॉडल सेट 2021 के साइंस के आंसर को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी के आंसर को। उसके पहले आपको बता दें कि इस बार 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको बताने में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी बता दूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो यहाँ पर f बराबर होता है r/2 यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आपको पता है कि सबसे कम झुकता है लाल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो छवि कैसी होती है आपको पता है, वास्तविक और ये उल्टा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उसके पहले अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपको पता है अवतल दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अवतल दर्पण। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अवतल लेंस। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम आप पढ़े होंगे। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वोल्ट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समायोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध के संयोजन का मान बढ़ता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी काल्पनिक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सौर ऊर्जा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको पता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस में किरण एक जगह आकर के अभिसरित हो जाता है और जो अवतल लेंस होता है उसमें अपसरित हो जाता है। जैसे अवतल लेंस में आप देखे होंगे कि जो किरण होता है वो अपसरित होते हुए प्रतीत होता है, जैसे आता है यहाँ से और ये अपसरित होते हुए निकलता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल लेंस। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लाल, नीला, हरा और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जितने भी रंग है वो प्राथमिक रंग ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको पता है 7 रंग होता है जो प्राथमिक रंग होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आपको पता है इसका आंसर ये हो जाएगा कॉर्निया। अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 740 वाट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस से बना होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक है। तो ये होगा आवेश का। तो इसका आंसर हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ए यानी उपचयन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वह अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी और विस्फोटक और इनमें से कोई नहीं। तो जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऊष्माक्षेपी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, जो अधिक क्रियाशील होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील Cu है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOH2। तो ये हो गया डी नंबर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान है। तो अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका मतलब कि वह क्षार है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, इसीलिए ए और बी दोनों 7 से अधिक है। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा यानी ए और बी दोनों। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्काइन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन है। तो एल्काइन में कार्बन के बीच जो परमाणु संकर है, एल्काइन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो साबुत। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो आपको पता है एल्डिहाइड कहा जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के
किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणुओं की त्रिज्या घटती है? तो आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है उसी के आधार पर सजा देना है। तो सबसे पहले होता है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपको बता दें कि एक उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी उपधातु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो यहाँ पर सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड यानी बी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो आपको पता होगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्फ एक्सल है, इजी सर्फ है और शैम्पू है, सबको बनाया जाता है अपमार्जक से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में आपको बता दें कि सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिलिकॉन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए यानी कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Cu+O2 यानी कि CuO है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें Pb इधर एक है, Pb का एक परमाणु और यहाँ पर भी एक परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो 3 दूना 6 परमाणु है, लेकिन इधर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर केवल 5 परमाणु है, इसीलिए यह संतुलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो ये 7 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है, और जो सबसे अधिक अम्ल खतरनाक होता है वो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क है तो आपको पता होना चाहिए कि किसका है, एल्यूमिनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो आपको पता होगा पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो इसका मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होगा। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जो आया हुआ होगा वही होगा। तो इसमें अगर ध्यान दे तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो ए। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधकों की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो जब श्वसन का अध्ययन किया जाता है तो उसमें अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क एक उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वृक्क के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के लिए, यानी कि ये पानी को परिवहित करता है, आपको पता होगा। तो ये हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता है CO2 निकलता है, तो इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, यानी कि सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन ऐसा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसा क्रिया जो बिना इच्छा के होता है। तो यहाँ पर जो है सो उल्टी बिना इच्छा का होता है, और अत्यधिक लार निकलना और दिल का धड़कना ये सब अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना ये हम जानबूझ करके करते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है मानव गर्भ की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर होता है 280, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें 290 टिक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो ये 1986 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन लगभग 85 है, तो इसका आंसर कर लेते हैं 85। अब अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नांकित में से किस में होता है? तो आपको पता होगा कि ईस्ट में होता है, तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्वर तंत्र से संबंधित है? तो इसमें जो निमोनिया है वो क्या है कि इससे संबंधित है, तो और टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एवं सी डी दोनों, यानी कि आंसर डी। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्कुटा, यानी कि आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा, यानी आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी, क्योंकि ये जो तीनों है वो जनन संचारित रोग ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प के सबसे बाहरी भाग है, तो इसका बाह्य दलपुंज हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आपको बता दें कि ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है और बी में ए होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गैस्ट्रिन, क्योंकि गैस्ट्रिन गैस लैक्टिक एसिड को स्रावित करता है हमारे पेट में, तो इसीलिए क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गैस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंसर ए जिबरेलिन, क्योंकि ये सब जो तीनों हार्मोन है वो मानव में स्रावित होने वाला हार्मोन है जंतुओं में, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि से, अंतः स्रावी ग्रंथि से, नालिका से, और इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है कि अंतः स्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो आपको पता है कि कितना जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, एड्रोजेन है। तो एड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, पाराथाइड हार्मोन्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मेल हार्मोन। अगला देखते हैं, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो आपको पता होगा मेंडल ने चुना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मेंडल ने। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो इसको याद करके तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे अन्य क्वेश्चंस के बारे में, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।